Good morning, students. Myself, Sir Mandar. Yesterday we have learned about evolution of mankind. और हमने पढ़ा था evolution of mankind के बारे में from Homo habilis to Homo sapiens. मैंने कहा था Homo habilis. Homo ये लैटिन वर्ड है और उस Homo ये लैटिन वर्ड है और उसका मीनिंग है मैन. Habilis means the one who use his hand skillfully. और उसने कुछ ये टूल्स बनाए कुछ अपने हाथों से. और ये होमो हैबिलिस ये मैन देखो स्ट्रेट खड़ा नहीं है, ये थोड़ा बेंड है और उसकी हाइट भी कम है, राइट. तो बाद में हमने पढ़ा था होमो इरेक्टस. और ये होमो इरेक्टस, होमो मीन्स आपको मैंने बताया लैटिन वर्ड है और उसका मीनिंग है मैन. इरेक्टस मीन्स स्ट्रेट. इरेक्टस मीन्स स्ट्रेट. देखो ये मैन स्ट्रेट खड़ा है, राइट. ये होमो इरेक्टिस मैन है और इसने कुछ टूल्स बनाए. लेकिन होमो इरेक्टिस का सर ये होमो हैबिलिस से भी बड़ा था और ये होमो इरेक्टस होमो हैबिलिस से भी थोड़ा डेवलप था, राइट. ये हमने पढ़ा था. और होमो इरेक्टस ये कौन से कॉन्टिनेंट में मिला था? अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप में. ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे होमो निएंडरथैलेंसिस. सो लेट स्टार्ट. होमो निएंडरथैलेंसिस, निएंडरथल मैन. होमो निएंडरथैलेंसिस, Neanderthal man. One more stage of development in human evolution is Homo neanderthalensis. He was physically big and strong. ये जो होमो निएंडरथैलेंसिस ये मैन बहुत ही फिजिकली स्ट्रांग था, ताकतवर था. ही इज कॉमनली नोन एज द निएंडरथल मैन और उसको नाम क्या दिया था? निएंडरथल मैन. ये बहुत ही ताकतवर था. किससे ताकतवर था? पहले हमने देखा था होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस, ये दोनों से भी ये ताकतवर था निएंडरथल मैन. मैन बिकॉज इज रिमेन वेयर फर्स्ट फाउंड एट निएंडरथल मैन a place in Germany. His brain was more developed than that of Homo erectus. और सबसे पहले ये आदमी कहाँ पे मिला? जर्मनी. कौन से प्लेस में? जर्मनी. और उसका ब्रेन बहुत ही डेवलप था. किससे? होमो इरेक्ट से. होमो इरेक्ट से भी ये होमो निएंडरथल मैन का ब्रेन बहुत ही शार्प था. द निएंडरथल प्राइमरली लिव्ड इन केव्स. ये कहाँ पे रहता? गुफा में रहता था. प्राचीन गुफा में ही रहता था ये मैन. देखो इसकी बॉडी देखो कितनी स्ट्रांग है. दे मेड टूल्स आउट ऑफ बिग पेबल्स एज वेल एज फ्रॉम द फ्लेक्स क्रैप ऑफ फ्रॉम देम. और ये टूल्स लकड़ियों के इससे बनाता था और ये बड़ी बड़ी लकड़ियों से टूल्स बनाता था. Such tools were fixed on a bone or wooden shaft to make weapons like spear, axe, etc. और वो ऐसे टूल्स बनाता था, बड़े बड़े टूल्स बनाता था. पत्थरों से टूल्स बनाता था, बाद में लकड़ियों से वो टूल्स बनाता था. और ये इसके टूल्स बड़े एनिमल को मारने के लिए काम आता था. द निएंडरथल हंटिंग बिग एनिमल्स. और ये इसके जो टूल्स बनाता था वो निएंडरथल मैन, ये टूल्स बड़े बड़े एनिमल को मारने के लिए काम आता था. दे यूज स्क्रैपर्स मेड फ्रॉम स्टोन फ्लेक्स टू स्क्रैप मीट फ्रॉम देयर हाइड ऑफ डेड एनिमल. और वो स्टोन के भी टूल्स बनाता था और इस स्टोन के टूल्स को क्या करता था?
जो मरे हुए एनिमल है उनकी वो चमड़ी निकालने के लिए वो बनाता था वो टूल्स, पत्थर का टूल्स, वो मरे हुए एनिमल की चमड़ी निकालता था। और ये मरे हुए आदमी को कैसे वो, एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ। आप नाई की दुकान में जाते हो, अगर उसको बोला मेरा पूरे बाल काटो, पूरा का पूरा बाल, एक भी बाल मेरे सर पे नहीं दिखना चाहिए, तो नाई क्या करता है, उस तरह लेता है और उस तरह से कैसा वो रब करता है अपने बालों को। सेम वैसे ही उसने स्टोन के टूल्स बनाए थे डेड एनिमल का चमड़ी निकालने के लिए। ओके, वैसे वो चमड़ी निकालता था और वो चमड़ी वो अपने लिए कपड़ा बनाता था। ठीक है, वो चमड़ी अपने लिए वो कपड़ा बनाता था। और सेम वही ये नदरलैंड मैन, नियंत्रण मैन, ये नॉन वेजिटेरियन था और वो मीट खाता था। ओके, दे वेर यूज लेदर क्लोथिंग, दे वेर मेनली मीट ईटर्स, और ये ज़्यादा करके मीट खाता था। द एट मीट रोस्टेड ऑन फायर, और ये मीट खाता था, लेकिन वो मीट कैसे खाता था, फायर को, वो खुद फायर बनाता था, वो खुद फायर बनाता था। जैसे कि सूखे पेड़ से जैसे एक दूसरे को घिसते हैं, सूखे पेड़ जब भी एक दूसरे को घिसते हैं जैसे आग निकलती है, वैसे ही इसने फायर को सिखाया था। ये फायर कैसे चला था, जैसे स्टोन को रब करता था, स्टोन को रब करता था और वो उसे फायर बनाना सीखा। कौन सा मैन, ये नियंदरथल मैन, ये मैन स्टोन को घिसते वो फायर बनाना सीखा था और वही फायर जलाने में वो उसके ऊपर मीट को रोस्ट करता था। They knew the art of making fire by rubbing stick of hard wood on each other or by striking one flying stone on another to obtain spark। देखा, वो स्टोन को ही घिस के फायर बनाता था। It is likely that the Neanderthal man had developed some artistic skills. Some scientists believe that they also communicate with each other by the producing grunts and other primary sounds। देखो, ये एनिमल बहुत ही डेवलप था, ये इसके ये खुद आर्टिस्ट था और उसके अंदर कुछ एक स्किल थी और ये डिफरेंट डिफरेंट तरह से साउंड निकालता था। वो साउंड क्यों निकालता था, क्योंकि वो किसी से कम्युनिकेट करने के लिए, लैंग्वेज सीखने के लिए, कुछ लैंग्वेज था, वो अलग अलग तरीके से साउंड बनाता था। सम ऐसे साइंटिस्ट लोग ने कहा है, सम साइंटिस्ट बिलीव दैट दे ऑल्सो कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय प्रोड्यूसिंग ग्रंट्स एंड अदर प्राइमरी साउंड्स। However, it is not known whether they had a developed language system to express their thoughts with the help of words। लेकिन ये नहीं कह सकते कि उसने जो आवाज़ वो निकाला था वो कम्युनिकेट करने के लिए, मतलब किसी से कम्युनिकेट करने के लिए था, या एक किसी एक लैंग्वेज था और ये कोई लैंग्वेज था। ऐसे साइंटिस्ट लोग ने तो अभी तक कहा नहीं है वो लैंग्वेज होगा या अपने कुछ थॉट से वो एक्सप्रेस, सामने वाले को एक्सप्रेस करने के लिए था क्या, और हेल्प ऑफ वर्ड। व्हेन अ मेंबर ऑफ द ग्रुप डाइड, द नियंत्रण buried tools, horns, etc. along with the dead body. Also, they apply red orchard to the dead body before burying it. It indicates that the Netherlands had established some rituals of burying the dead। देखो, ये नियंदर मैन अगर इसके मेंबर में कोई मर गया, इसके मेंबर में से कोई एक मर गया, तो वो क्या करता था, उसको दफनाता था। तो दफनाने से पहले वो डेड बॉडी को पूरे रेड मिट्टी लगाता था, रेड मिट्टी पूरे डेड बॉडी को लगाता था और दफनाने के साथ, डेड बॉडी के साथ वो कुछ उसके
टूल्स रखता था और हॉर्न्स या कोई भी एनिमल के सिंग, टूल्स और सिंग वो डेड बॉडी के साथ दफनाता था। और ऐसे कुछ कहा है कि ये नियंत्रण मैन ये अपना कुछ रिवाज रहेगा, उसका वो कुछ रिवाज रहेगा, वो भी वो फॉलो करता था डेड एनिमल के लिए। ओके, ये कौन करता था? नियंत्रण मैन। In the course of time, some groups of Neanderthals left Africa and immigrated up to the continent of Europe and Asia. तो कुछ समय बाद वो नियंत्रण मैन अफ्रीका छोड़ के अलग कॉन्टिनेंट में गया, वो है यूरोप एंड एशिया। वो अपना वहां पे रहने लगा यूरोप एंड एशिया में। नेचुरली they had to face a different environment. Yes, उसको अलग एनवायरमेंट, अलग ही माहौल में रहना होगा। स्टूडेंट्स देखो, अभी आप नाला सोपारा में रहते हो और अपने गांव में जाते हो तो आपके नाला सोपारा का क्लाइमेट और आपके गांव का क्लाइमेट डिफरेंट होगा, वहाँ का एनवायरमेंट डिफरेंट होगा। तो आपको सेम जैसे आप नाला सोपारा में रहते हो वैसे ही सेम वहाँ पे आपको एनवायरमेंट मिलेगा नहीं। तो सेम वैसे ही ये नियंत्रण मैन को भी, वो पहले अफ्रीका में रहता था, बाद में यूरोप और एशिया में रहने के लिए आया, तो नेचुरली उसको डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट को फेस करना हो लगा। दे हैड टू अडॉप्ट न्यू वेज ऑफ लिविंग एंड फाइंडिंग फूड, और उसको नई नई तरीके को रहने के लिए लगा और वो अपने खाने की नए खाने की खोज में लगा। Therefore, they went on modifying and improving the tools that were essentially in their life. However, the improvements in tools take place over thousands of years. Students, वो जैसे वो रहने के लिए गया और वो अपने आप को खुद को डेवलप करने लगा और अलग अलग तरीके से टूल्स बनाने लगा, खुद को डेवलप भी करने लगा और अलग अलग टूल्स बनाने के लिए वो सीख गया, वो मॉडिफाई खुद को करते गया। कौन? यह नियंत्रण मैन बहुत सालों से लिए। होमो सैपियंस इज द नेम यूज फॉर ह्यूमंस दैट वेर मोर एडवांस देन द नियंत्रण मैन। और ये होमो सैपियंस से बहुत ही एडवांस था, ये होमो सैपियंस बहुत ही एडवांस था। किससे? नियंत्रण मैन से। होमो सैपियंस मीन्स इंटेलिजेंट, होमो सैपियंस मीन्स इंटेलिजेंट, होशियार और इंटेलेक्चुअल। होमो सैपियंस मीन्स इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल। ये वी शॉल लर्न मोर अबाउट हिम लेटर। हाँ, होमो सैपियंस के बारे में हम बाद में लर्न करेंगे। द नियंथर्स एंड द होमो सैपियंस वेर नेबर फ्रॉम सेम टाइम इन यूरोप। हाँ, यूरोप में ये होमो सैपियंस और नियंथर मैन साथ में रहते थे। कौन साथ में रहते थे? नियंथर मैन एंड होमो सैपियंस, ये साथ में रहते थे यूरोप में। It is believed that due to reason like their conflict with Homo sapiens and inability to environment change, लेकिन कुछ एनवायरमेंट की वजह से, ऐसा साइंटिस्ट लोग का कहना है, कुछ एनवायरमेंट की वजह से नियंत्रण मैन को ज्यादा टाइम वो जीवित ना रहा। इसके कारण नियंत्रण मैन का अस्तित्व नष्ट होने लगा और ये 30,000 साल बाद पुराने की बात है। ऑन द बेसिस ऑफ द C14 डेटिंग, इट इज द estimate that the Neanderthals became extinct about 30,000 years ago। उसको कुछ एनवायरमेंट के कारण के वजह से नियंत्रण मैन ये 30,000 साल पहले
उसका अस्तित्व नष्ट हो गया। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे होमो सैपियंस। सो स्टूडेंट, स्टे होम, स्टे सेफ।